हरियाणा हारने के बाद राहुल गांधी को जिताने के लिए अब देश के अलग अलग मौलाना सर्वे करवाने लगे हैं। किस किस को टिकट देना है, किस किस कैंडिडेट को कहां से लड़वाना है, महाराष्ट्र में मुसलमानों और मराठा मतदाताओं को कैसे जोड़ना है, झारखंड में आदिवासियों को कैसे अपने पाले में लाना है। मौलानाओं की टीम फुल रिसर्च के साथ राहुल गांधी का इलेक्शन प्लान बना रही है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस के एक नेता के बयान के आधार पर क्लेम किया कि अब राहुल गांधी की पार्टी पूरी तरह न्यू मुस्लिम लीग बन गई है। तो क्या सच में ऐसा है? क्या राहुल गांधी की पार्टी अब पूरी तरह से मुसलमानों के वोटों के सहारे है? और क्या मौलानाओं की क्लास से राहुल गांधी महाराष्ट्र का सियासी इम्तिहान पास कर पाएंगे? इस रिपोर्ट को देखिए। क्या कांग्रेस ने ऑफिशियली मान लिया है कि अब सिर्फ मुसलमान ही उसे वोट देते हैं? क्या राहुल ने स्वीकार कर लिया है कि आने वाले हर चुनाव में वो मुसलमान वोट के ही सहारे हैं? क्या हिंदू वापस मोदी के साथ आ गए हैं? राहुल को टाटा बाय बाय कर चुके हैं? कांग्रेस के एक नेता का पोस्ट पिछले 24 घंटों में बहुत तेजी से फैला है और इस पोस्ट में आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। वो लाइन है MUSLIM, मुस्लिम। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अंग्रेजी में जो कुछ भी लिखा है, बीजेपी ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर फैलाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस को न्यू मुस्लिम लीग का सर्टिफिकेट दे दिया है। शमा मोहम्मद ने हरियाणा के संदर्भ में 23 शब्द लिखे हैं, वो बहुत गौर से पढ़िए। अंत में किस समुदाय ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए सामूहिक रूप से मतदान किया और पार्टी में अपना वोट शेयर बढ़ाया? मुस्लिम। कांग्रेस के करीबी नेता के इस पोस्ट के बाद हिंदुस्तान के मुस्लिम मोहल्लों में खुलकर राहुल राहुल कांग्रेस कांग्रेस होने लगा है। मुसलमानों की फेवरेट कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों के पसंदीदा नेता राहुल गांधी। ये सब कुछ अब ऑन कैमरा कहा जाने लगा है। यकीन नहीं होता तो दिल्ली और पटना के मुस्लिम मोहल्लों से आए रिएक्शन देख लीजिए, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। जो संविधान को फॉलो करे वही पार्टी अच्छी है। समझदार को इशारा काफी है। मुझे वो पार्टी ठीक लगती है जो हक की बात कहे, इंसानियत की बात कहे, सच्चाई के रास्तों पर चले। कांग्रेस पार्टी है। किसके साथ जाएं? उनके साथ जाएं जो रोज हमारे घर पे बुलडोजर चलाते हैं, उनके साथ जाएं जो हमारे बच्चों को जेलों में बंद करते हैं, उनके साथ जाएं जो हमारे मजहब के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनके पास जाएं जो हमारे रसूल को गालियां दें और हुकूमत चुप रहे। किसके साथ जाएं? कांग्रेस काम करने वाली पार्टी। कांग्रेस तो पुराना है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अच्छी है, बस क्यों हम लोग शुरू से दे रहे हैं उसको वोट। बीजेपी को तो मारिए गोली। पसंद जो देर के लिए सेकुलर पार्टी हमको पसंद है, जो भी वो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, क्योंकि वो अच्छे लगते, देश के लिए कुछ करना चाहते, इसलिए हमको कांग्रेस पार्टी लगता है। वो बेचारा सबके साथ लेके चलता है। अभी जो हालात है देश में सर, उसके मुताबिक कांग्रेस ही सबसे अच्छी पार्टी है, जो सारे कौम को, सारे मजहब को, सारे इंसान को मिला के चलने वाली पार्टी। 2014 से पहले इस जो अभी जो माहौल बना हुआ है पूरे देश में, ऐसा माहौल कभी नहीं था। वही हैं जो थे, वही जो थे पहले कांग्रेस। मुस्लिम वाला ये पोस्ट अब शमा मोहम्मद की टाइमलाइन से गायब है, लेकिन इस पर देश में एक बड़ी डिबेट शुरू हो चुकी है और उसकी वजह है हरियाणा चुनाव में आया नतीजा। रिजल्ट भले ही कांग्रेस और राहुल के फेवर में ना आया हो, लेकिन हरियाणा के भाईजान ने दिल खोलकर राहुल की पार्टी को वोट दिया है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके फैक्ट्स भी अवेलेबल हैं। CSDS के इस पोस्ट पोल एनालिसिस से पता चला है कि हरियाणा में 59% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, जबकि सिर्फ 7% मुसलमानों का वोट बीजेपी को मिला। इसी सर्वे में 41% मुसलमानों की राय थी कि उनके इलाके में सामुदायिक बैठकें हुई, जिसमें कांग्रेस सबसे आगे रही। हरियाणा ने ये बात तो करीब करीब कंफर्म कर दी है कि चुनाव चाहे रीजनल हो
या फिर नेशनल, राहुल अब मुसलमानों के वोटों के ही सहारे हैं। वो हरियाणा फिर भी हारे क्योंकि दूसरे वोट बैंक राहुल से किनारे हुए। इसलिए अब भाईजान से लेकर मौलानाओं की टोली भी देने लगी है राहुल को, कांग्रेस को जी भर के ताने। मुसलमानों ने बहुत खुलकर, देखिए 5 मुस्लिम कैंडिडेट हरियाणा में खड़े हुए और 5 जीते। इसका क्या मतलब हुआ? मुसलमान हर जगह कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान हर जगह कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ, उसको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाने के माहिर हैं, ऐसा मैं अभी तक मान नहीं सका। कांग्रेस हाईकमान को सर जोड़कर बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उनकी सेंट्रल लीडरशिप इतनी कमजोर क्यों हो गई है, कमांड एंड कंट्रोल उनके हाथ में क्यों नहीं है, उनकी से इतनी कमजोर क्यों हो गई है। हरियाणा के वजीर आला ने परसों रात जी बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि हमारी सरकार बनने जा रही है, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। अब जिन लोगों ने इस जुमले का मतलब नहीं समझा, उनकी हिंदी इतनी कमजोर है या उनका ब्रेन ने काम करना छोड़ दिया है या ड्रिंकिंग ज्यादा करने लगे, तो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। मैं उसी वक्त कह चुका था, मैंने अपने करीबी लोगों से कहा था कि देख लेना हरियाणा में बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ है। ये जुमला मामूली जुमला नहीं था। अगर कांग्रेस कोई जिंदा पार्टी होती, अगर कांग्रेस के अंदर कोई सियासी सूझबूझ होती, तो इस जुमले के बाद उसको फौरी तौर पर बाइकआउट का ऐलान कर देना चाहिए या चीफ मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन का घेराव कर लेना चाहिए। सख्त मजम्मत के लायक है कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप भी और सेंट्रल लीडरशिप भी। उन्हें उस वक्त इस जुमले के बाद चैन से नहीं बैठना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था, धरना देना चाहिए था, बाइकआउट कॉल देना चाहिए था, लीगल एक्शन लेना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर का घेराव करना चाहिए था। मेरे जैसे एक मौलवी समझ गया कि इसका मतलब है कि ईवीएम सेट हो चुकी है। तो क्या हमारे ये दिग्गज सियासतदान और नेता गण, अगर मैं सही लफ्ज बोल रहा हूं, ये उसका मतलब नहीं समझ सके। ये बार बार हो रहा है इस मुल्क में, कई सूबों में हो चुका है। इतनी सब बातें कह देने के बाद भी होश नहीं आया कांग्रेस लीडरशिप को। मौलाना सज्जाद नोमानी राहुल गांधी के फैन हैं, प्रियंका गांधी के फैन हैं। वो ऑन कैमरा ये कहते भी हैं, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हैरत अंगेज हार के बाद कांग्रेस से ज्यादा परेशान, ज्यादा विचलित मौलाना नोमानी खुद दिख रहे हैं। राहुल से मौलाना नोमानी के सवाल क्या हैं? पहला सवाल, राहुल ने हरियाणा में नॉन जाट वोटर्स को नजरअंदाज क्यों किया? दूसरा सवाल, राहुल ने हरियाणा के दलितों पर फोकस क्यों नहीं किया? तीसरा सवाल, राहुल ने अखिलेश के साथ अलायंस क्यों नहीं किया? मौलाना साहब राहुल से ये सारे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हरियाणा में जाट सेंट्रिक अप्रोच और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही भर भर के मुसलमानों का वोट पाने के बावजूद कांग्रेस की करारी हार हुई। जाटों ने तो राहुल को वोट दिया, लेकिन ओबीसी वापस मोदी के पास आ गया। सीएसडीएस के पोस्ट पोल एनालिसिस के मुताबिक ब्राह्मण वोटर्स में 31% ने कांग्रेस, 51% ने बीजेपी को वोट दिया। यादवों में 25% ने कांग्रेस, 62% ने बीजेपी को चुना। अन्य ओबीसी में 32% की पसंद कांग्रेस थी, 47% की पसंद बीजेपी थी। अन्य एससी में 33% ने कांग्रेस, 45% ने बीजेपी को वोट दिया। 18% पंजाबी खत्री ने कांग्रेस, 68% ने बीजेपी को चुना। अन्य अपर कास्ट में 22% ने कांग्रेस, 59% ने बीजेपी को वोट दिया। इतना ही नहीं, 53% जाट ने भी अगर कांग्रेस को चुना तो 28% जाटों की पसंद भी बीजेपी ही थी।
यानी मोदी ने न सिर्फ राहुल के जाट वाले कोर वोट बैंक में सेंध लगाई, बल्कि जो दलित और ओबीसी वोटर्स लोकसभा चुनाव में राहुल के फैलाए झूठ के चक्कर में फंस गए थे, वो भी वापस मोदी के पास आ गए। और ये सब देखकर राहुल को वोट देने वाले मुसलमान नाराज हो गए, खफा हो गए। मौलाना नोमानी कैमरे पर ये कह गए, कांग्रेस ने नॉन जाट वोटर्स को नजरअंदाज किया। यकीनन ये इससे एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में गलती हुई। हरियाणा में सिर्फ जाट आबाद नहीं है, यकीनन जाट है और बड़ी तादाद में, लेकिन वहाँ ओबीसीज भी हैं, वहाँ गैर जाट लोग किसान भी हैं, जो किसान तो है लेकिन जाट नहीं है। वहां पर कांग्रेस ने अपना पूरा वजन सिर्फ जाटों के पल्ले में डाल दिया, तो उसके नतीजे में बीजेपी को आसान हो गया कि नॉन जाट जितने भी वोटर्स थे हरियाणा के, उन्होंने उनके ऊपर खास तवज्जो की। दलित बिल्कुल नजरअंदाज हुए हैं हरियाणा में, और दलितों का वोट बीजेपी की तरफ मुड़ गया है हरियाणा में। ये भी एक बड़ी गलती हुई है, उनको अलायंस करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इज्जत इसलिए बच गई है कि कांग्रेस एक अलायंस के साथ उतरी है। अगर हरियाणा में भी वो अलायंस कर लेते, जैसे समाजवादी पार्टी के साथ, एक दो छोटी पार्टियों के साथ, और तो यकीनन रिजल्ट मुख्तलिफ होता है। ये जो डिवीजन ऑफ वोट्स हो जाता है, उससे बहुत नुकसान पहुंचता है।